जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तौसीफ़ अहमद अवान। नाज़रीन, बहुत सी सैलाब की तबाहकारियों पे आपने वीडियोस देखी होंगी, सैलाब की तबाहकारियाँ और उसमें लाशें, लोग बह रहे हैं, घर गिर रहे हैं। उसमें से एक वीडियो आप सब ने देखी होगी जो कि KPK का इलाका कोहिस्तान था। वहाँ पर एक सैलाबी रैली में 5 नौजवान जो फंसे हुए थे, जो कि सैलाबी रैली में बह गए थे, वो दर्दनाक मनाजिर भी आपने देखे होंगे। अच्छा, उसमें से एक नौजवान बच गया था। उसकी जो कहानी है, जो सारी उसने वहाँ पर देखी, जो उसके जो साथ थे वहाँ पर नौजवान सारे डूब गए, वो सारी कहानी उसने बयान की है, वो पहुँची है हम तक, वो मैं आपको बताऊँगा। बड़ी दर्दनाक कहानी है वो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कहा यह जा रहा था कि वो जो 5 नौजवान उस सैलाबी रैली में फंसे थे कोहिस्तान में, वो 5 भाई थे। अच्छा, वो 5 भाई नहीं थे, 5 दोस्त थे, जिसमें से एक दोस्त बच गया, जिसको रस्सी के ज़रिए बाहर खींचा गया और किस्मत थी उसकी, खुशकिस्मत था, वो बच गया। और 4 नौजवान सैलाबी रैली में बह गए। अच्छा, वो बहे किस तरह थे, कितने घंटे उन्होंने इंतज़ार किया, किस किस को उन्होंने इन्फॉर्म किया। ये 28 अगस्त का वाक़या है और ये सुबह सवेरे घर से निकलते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में ऐसे ही होता है कि जो लोग हैं वो सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं कामकाज के लिए। कोई लकड़ियों का काम करता है, लकड़ियों को काटता है, कोई लकड़ियाँ काट के घर लाता है, बेचता भी है, इस तरह के कई काम है। तो ये भी लोग सुबह सुबह काम के लिए निकले। और जो नौजवान बचा जिसका नाम उबैदुल्ला है, वो ये बताता है कि हम तकरीबन 8 बजे हमने देखा कि एक सैलाबी रैला जो है वो आ रहा है। और वो सैलाबी रैले की बहुत ज़्यादा शिद्दत थी, इतनी ज़्यादा शिद्दत थी और इतनी तेज़ी में था कि उसने हमें मौका नहीं दिया कि हम उस नाले को क्रॉस कर सकें कि जिस रास्ते से वो सैलाबी रैला आ रहा था। अब बीच में उसके एक पत्थर था। उसने ये कहा कि हमने देखा कि पत्थर काफ़ी ऊंची उस जगह से और हम पत्थर के ऊपर चढ़ जाते हैं, शायद हम बच जाएं। वो सारे नौजवान, 5 के 5 नौजवान उस ऊंचे पत्थर पे चढ़ जाते हैं। जब वो उस ऊंचे पत्थर पे चढ़ जाते हैं तो उनका ख्याल ये था कि शायद 1 या 1.5 घंटे में, 2 घंटे में अगर सैलाब नहीं भी रुकता तो कोई ना कोई हमें बचा लेगा। ये तस्वीर जो आपके सामने से उस टाइम गुजरी थी, क्या गुजर रही होगी कि इर्द गिर्द आपके पानी है। बस यूँ समझ लें कि अजाब है, एक आफत है कि जो किसी भी वक्त आपको अपने साथ लेके जा सकती है। और क्या उस वक्त इंसान पे गुजर रही होती है। और आप अगर जूम करके उन तस्वीरों को, उस वीडियो को देखें तो आप अगर उनके फेसेस को देखेंगे तो कितने सहमे हुए वो लोग थे। अच्छा, अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोग ये कह रहे थे, मैं एक स्पेस में था और वहाँ पे PTI के नौजवान बहुत ज़्यादा थे और ये वाला एक इशू डिस्कस हो रहा था कि ये 5 नौजवान, क्योंकि उस पर ब्लेम KPK गवर्नमेंट को किया जा रहा था। अब वहाँ पे जो PTI के लोग थे उनकी गुफ्तगू आप सुनेंगे, आप हैरान रह जाएंगे यार, कि हम किसी की मौत पे हम सियासत कर सकते हैं। यानी कि क्योंकि उस वक्त ये भी कहा गया कि ये जो नौजवान थे ये वहाँ पर फंसे हुए थे और हेलीकॉप्टर के लिए भी कहा गया, ज़िलाई सूबाई इंतज़ामिया को भी कहा गया कि इनकी मदद की जाए। और मैं एक बात बता दूँ, जो ये नौजवान उबैदुल्ला जिसने ये पूरी कहानी बताई है, जो बच गया था इस सानहे में, उबैदुल्ला ये कहता है कि हम 1, 2, 3 घंटे नहीं, हम पूरे 5 घंटे फंसे रहे। सुबह 8 बजे ये सैलाबी रैला आया और हम पत्थर पे चढ़े, पूरा 1 बज गया। वो कहता है तकरीबन 5 घंटे। कुछ लोग नौजवान कह रहे थे ये 5 घंटों का मामला नहीं है, ये मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ। वो उसमें कह रहे थे कि ये तो 1, 2, 3 घंटों के बाद थी और उसमें सैलाब तेज़ हुआ, बहा के ले गया। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमें कुछ सबूत दिखाएं जी। वो जो स्पेस में PTI के नौजवान थे, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट को, खान साहब की गवर्नमेंट को सेव कर रहे थे, वो और दिफा करना था उन्होंने। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि कोई मौत की वादी में जा रहा है, इसमें किसकी नेग्लिजेंस है, ये नहीं सोचना उन्होंने। खान साहब पे बात नहीं आनी देनी। जो आम आवाम है वो जाए भाड़ में। स्पेस में बात क्या हो रही है, वो कहते हैं हमें प्रूफ दें कि हेलीकॉप्टर के लिए किसने कॉल की वहाँ पे। हमने तो किसी पूरी वीडियो में नहीं देखा कि वो नौजवान कॉल कर रहे हैं। हालांकि वो जो वीडियो थी वो 1-2 मिनट पे मुश्तमिल थी, पूरे 5 घंटों की वीडियो नहीं थी वो वाली। जो उबैदुल्ला, जो नौजवान बचा, उसने ये बताया कि वहाँ पर जो इर्द गिर्द जो लोग इकट्ठे हुए थे वो इलाके के भी लोग थे इनके, और जो इर्द गिर्द सैर व सियाहत के लिए आए होते हैं वो भी वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, वो सारे इस चीज़ के गवाह हैं। उन्होंने कहा कि हमने सूबाई इंतज़ामिया क्या, ज़िलाई इंतज़ामिया क्या, सबको हमने कहा कि इनकी मदद करें जी, इतने घंटे हो गए वो अंदर फंसे हुए हैं और पानी की शिद्दत तेज़ होती चली जा रही है।
और स्पेस में पीटीआई के लोग क्या कह रहे हैं जी, हमें प्रूफ दें कि इन्होंने हेलीकॉप्टर के लिए कब कहा है। वो कहते हैं हमने अवामी नुमाइंदों को भी आगाह किया है कि यार खुदा का नाम है हमारी मदद के लिए आए, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया अवामी नुमाइंदा जो वहाँ के MPAs MNAs हैं। बैतुल्लाह ये कहता है कि हम 5 घंटे खड़े रहे और जो मेरे दोस्त थे वो सहमे हुए थे। कहता मैं भी सहमा हुआ था और रस्सियाँ लोग फेंक रहे थे कि इनके ज़रिए आएँ, क्योंकि जो मेरे बाकी दोस्त थे वो शायद थोड़ा से डर रहे थे पानी के बहाव की वजह से कि रस्सियाँ हमें काबू नहीं कर सकेंगी। तो एक ये वजह थी कि वो रस्सियों से नहीं आ रहे थे। उन्होंने पैगामात भिजवाया ज़िला इंतज़ामिया को, सूबाई इंतज़ामिया को, भाई मेरे से पूछे, मेरे फ़ोन में नंबर निकल आएंगे यहाँ पे मकामी इंतज़ामिया के। आप कहीं पे भी रह रहे हैं, आपके फ़ोन में तो किसी ना किसी बंदे का नंबर तो होगा ना। अगर 10 बंदे खड़े हुए हैं तो किसी का तो नंबर होगा, यानी कोई भी नहीं पहुँच सका। अभी तक ये लोग जो हैं ये इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। अब इससे भी दर्दनाक बात ये है कि इस सानहे के बाद वहाँ की जो KPK की इंतज़ामिया है, KPK की हुकूमत है, उसने इस नौजवान से कोई राब्ता तक नहीं किया, उनके घर वालों से राब्ता तक नहीं किया। और KPK में अरसे दराज से ये हुकूमत करते चले आ रहे हैं। वो ये कहता है कि जो KPK के वज़ीर आला हमारे इलाके में आए हैं और हमारे इलाके से होके चले गए, मिलना तक पसंद नहीं किया हमसे। और जो लोग इस सैलाबी रैली में नौजवान बह गए, उनके घर वालों से मिलना तक पसंद नहीं किया वज़ीर आला KPK ने। कितना बड़ा जुल्म है ये वाला। ये इंसानियत है? क्या हम इसको इंसानियत कहते हैं? क्या हम इसको हुकूमत कहते हैं? क्या हम इसको जमहूरियत कहते हैं? ऐसी जमहूरियत पे लानत, ऐसी जमहूरियत पे थू कि जो आवाम के काम ना आए। वो कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जमहूरियत सिर्फ वोट लेने का नाम नहीं है जनाब। जमहूरियत में और भी बड़ी जिम्मेदारी हैं जो आपको अदा करनी होती हैं, जो वोट लेने के बाद, मुंतखब होने के बाद आप लोग भूल जाते हैं। आपने अपनी एक सोशल मीडिया ब्रिगेड को इस तरह तैयार किया है, इस तरह ब्रेन वॉशिंग की है उनकी, कि उन्होंने ये भुला दिया है कि किसी पे भी क़यामत गुजर रही हो, लेकिन आपने पार्टी को डिफेंड करना है, आपने अपने लीडर को डिफेंड करना है, आपने उनकी नेग्लिजेंस को उजागर नहीं करना। एक तो ये मुझे अजीब कौम नज़र आती है, अगर कोई और पार्टी हुकूमत कर रही है तो उनकी करप्शन भी याद है, चोरियां भी याद हैं, अवाम का टैक्स भी याद है, लेकिन जब अपने पे बात आए तो भाई बात नहीं करनी। लोगों को तो अपने राइट के लिए बाहर निकल आ जाना चाहिए। मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो कुदरती आफत आई है ना, इसने कई लोगों को, कई सियासी जमातों को, कई लीडर्स को एक्सपोज कर दिया है। अब वो अलहदा बात है कि हम उनकी मोहब्बत में ऐसे मरे जा रहे हैं कि हमारी आंखों से वो मोहब्बत वाली, वो तकलीद वाली वो पट्टी नहीं उतर रही और ना वो उतर सकती है, और यही हमारी तबाही का बाइस बनेगी। ये मेरे से लिखवा लें। खुदा से यही दुआ है कि इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, क्योंकि सियासतदान और जो इदारे हैं उन्होंने इस मुल्क को किसी काम का नहीं छोड़ा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।